नमस्कार साथियों, प्रखर राजस्थान रीड टू लीड कैंपेन 2024 राजस्थान में लॉन्च किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, कार्यक्रम कब से कब तक चलेगा, कार्यक्रम का टाइम फ्रेम क्या है, कार्यक्रम की मॉनिटरिंग कैसे की जाएगी तथा कार्यक्रम में आपकी क्या भूमिका रहने वाली है, जैसे सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मैं रामनिवास मेहरा देने वाला हूं। वीडियो साथियों आपके लिए बहुत ही नॉलेजेबल होगा, इसलिए वीडियो को आप अभी से लाइक कर दीजिएगा। साथ में यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको उचित समय पर उचित प्रक्रिया के साथ चैनल पर सबसे पहले मिलते रहेंगे, जिसका लाभ आपको मिलेगा। तो चलिए साथियों जानते हैं प्रखर राजस्थान कार्यक्रम को। तो सबसे पहले साथियों हम बात करते हैं प्रखर राजस्थान कैंपेन 2024 जो चलाया जाएगा उसका टाइम फ्रेम क्या है। तो वो आपको यहाँ पर बताया गया है कि यह कार्यक्रम 9 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सभी राजकीय विद्यालयों में चलाया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है वो भी आपको यहाँ पर क्लियर किया गया है कि राजस्थान के कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों में पठन कौशल की प्रभावशीलता एवं अवधारणा पर समझ विकसित करना इस कार्यक्रम का पहला उद्देश्य है। तो आपको यहाँ एक जवाब और मिला होगा कि ये जो कार्यक्रम है वो कौन सी कक्षा से कौन सी कक्षा तक चलने वाला है। तो यहाँ आपको बताया गया है कि कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों के लिए यह कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। क्यों लॉन्च किया जा रहा है कि हमारे जो विद्यार्थी है वह धारा प्रवाह पूर्वक पढ़ पाए, और जो वो पढ़ते हैं उस पढ़ने में उनकी समझ का विकास करना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। दूसरे उद्देश्य की हम बात करें तो स्कूलों में नियमित रूप से रीडिंग पीरियड का संचालन करना इसका मुख्य उद्देश्य है, जिससे कि अभियान के दौरान और उसके बाद भी पढ़ने की आदतों को बढ़ावा दिया जा सके। इसका दूसरा उद्देश्य हमें क्लियर करता है कि प्रत्येक विद्यालय में रीडिंग पीरियड का संचालन हो, और जब ये कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद भी हमारे विद्यार्थियों में ऐसी आदतों का विकास हो कि वो लाइब्रेरी की ओर जाए और पुस्तकें पढ़ने का प्रयास करें। तीसरे नंबर के उद्देश्य की हम बात करें तो हमें यहाँ पर बताया गया है पठन कौशल हेतु उपलब्ध पुस्तकों संसाधनों के अधिकतम उपयोग हेतु अवसर प्रदान करना। हमें हमारे विद्यार्थियों में ऐसी आदतों का विकास करना है इस कार्यक्रम के माध्यम से कि जब ये कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा तो भी हमारे पास जो लाइब्रेरी में पुस्तकें रखी हुई है या हमारे पास अन्य संसाधन उपलब्ध है उनका उपयोग विद्यार्थी स्वयं के विवेक से कर पाए, उनमें अध्ययन के प्रति रुचि जागृत हो। इस कार्यक्रम का तीसरे नंबर का उद्देश्य हमसे कहता है। अब पढ़ाई या पढ़ना क्यों क्रिटिकल है वो आपको यहाँ पर बताया गया है कि व्हाई इज रीडिंग क्रिटिकल, फाउंडेशन ऑफ लर्निंग। प्रारंभिक पढ़ने के कौशल दीर्घकालिक शैक्षणिक सफलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो बच्चे प्रारंभ में पढ़ने में निपुण हो जाते हैं वे अपनी शिक्षा के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं। सामान्यतः ये देखने में आया है, और साथियों आप शिक्षक हैं इसलिए आप ये भली भांति जानते हैं कि जो बच्चे प्रारंभिक कक्षाओं में पढ़ना सीख जाते हैं वो बच्चे आगे चलकर उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं। इसलिए प्रत्येक बच्चे को पुस्तक पढ़ना आना अनिवार्य है, वो भी उसकी फाउंडेशनल स्टेज में ही। दूसरे क्रिटिकल माइलस्टोन की हम बात करें तो तीसरी कक्षा के अंत तक पढ़ने में निपुणता प्राप्त करना आवश्यक है। यह छात्रों को पढ़ने के लिए सीखने से सीखने के लिए पढ़ने की दिशा में स्थानांतरित करने की अनुमति देता है, जो चौथी कक्षा से जटिल विषयों को समझने के लिए अति महत्वपूर्ण है। प्रत्येक बच्चे को कक्षा 3 तक उसकी पुस्तक पढ़ना आ जाना चाहिए, और उसकी पुस्तक पढ़ने के साथ साथ बच्चे में पुस्तकालय के प्रति भी रुझान पैदा हो। जो पुस्तकें आपके पास रखी हुई है उन पुस्तकों को बच्चा मांगकर पढ़े, ऐसी व्यवस्था आपको बिठानी है, ताकि जो हमारा क्रिटिकल माइलस्टोन आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि बच्चा यदि पढ़ने में कक्षा 3 तक निपुण हो जाएगा तो कक्षा 4 में जो जटिल विषय उसके सामने आएंगे उनको भी वो आसानी से अध्ययन कर पाएगा, और जो अध्ययन के उद्देश्य है वो कक्षा 4 में हम पूरे कर पाएंगे। अब आगे आपको यहाँ पर बताया जा रहा है जो छात्र तीसरी कक्षा तक पढ़ने में निपुणता प्राप्त नहीं कर पाते हैं वे बाद के वर्षों में संघर्ष करते हैं और प्राथमिक शिक्षा के दौरान स्कूल छोड़ने के जोखिम में होते हैं। आपको भली भांति ये बात पता है कि जो बच्चे कक्षा 3 तक अपनी पुस्तक को नहीं पढ़ सकते वह बाद में भी पढ़ने की समस्याओं से जूझते रहते हैं, और कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो कक्षा 3 के बाद
उनका मन विद्यालय में नहीं लगता है और जैसे जैसे उनकी कक्षा बढ़ती है उनकी अध्ययन से रुचि हटती जाती है क्योंकि उनको पुस्तक पढ़ना नहीं आता है और बाद में जाकर विद्यालय से वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं या विद्यालय छोड़ देते हैं। तो इन सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए राजस्थान में प्रखर राजस्थान कैंपेन लॉन्च किया गया है। इस कैंपेन का मुख्य उद्देश्य यह है कि विद्यार्थियों को एनी हाउ कंडीशन कक्षा 3 तक पाठ्य पुस्तकों को पढ़ना आना चाहिए और पुस्तकालय के प्रति विद्यार्थियों का रुझान बढ़े। अब बात करते हैं कि जो प्रखर राजस्थान की गतिविधियां 9 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सभी राजकीय विद्यालय में करवाई जाएगी, उसमें हमें क्या क्या करना है। यहाँ बिल्कुल आपको टाइम फ्रेम बताया गया है। सभी विद्यालयों में रीड ए थॉन का आयोजन करना है। किस तिथि को करना है वो तिथि आपको यहाँ पर बताई गई है कि 9 सितंबर 2024 को सभी राजकीय विद्यालयों में एक साथ रीड ए थॉन कार्यक्रम का आपको आयोजन करना है। सभी विद्यालय में पुस्तकालय दिवस का आयोजन भी आपको करना होगा। वो कौन सी तिथि को करना है? 10 सितंबर आपको यहाँ पर टाइमलाइन बताई गई है कि सभी राजकीय विद्यालय अपने विद्यालय में पुस्तकालय दिवस का आयोजन करेंगे 10 सितंबर को। अगला जो काम हमें करना है, स्कूल में हिंदी दिवस सप्ताह की गतिविधियों का आयोजन भी आपको करना है। ये इसकी जो टाइम फ्रेम हमें यहाँ बताई गई है कि ये 14 सितंबर 2024 को किया जाएगा। अगला काम आपको क्या करना है, स्कूल में कहानी सुनाने का सत्र, रोल प्ले की गतिविधियों का आयोजन आपको करना है। ये कब करना है? 23 सितंबर 2024 को आपको विद्यालय में आयोजित करवाना है। उसके बाद डिजिटल आईसीटी आधारित कहानी की गतिविधियां आपको विद्यालय में करवानी है, वो 27 सितंबर को आपको करवानी है। समुदाय में स्थानीय भाषा में गायन का आयोजन भी विद्यालय में किया जाएगा, वो उसकी तिथि रहेगी 1 अक्टूबर। और अंत में आपको जो कार्यक्रम करवाना है, समुदाय के साथ निपुण मेले का आयोजन आपको आपके विद्यालय में करना है, उसकी तिथि रहेगी 2 अक्टूबर। तो साथियों, आप इस टाइम फ्रेम से अब भली भांति परिचित हो चुके होंगे कि जो प्रखर राजस्थान कार्यक्रम चलाया जाएगा उसमें कौन सी गतिविधियां आपको कौन सी तिथि को आयोजित करवानी है, वो आपको अब क्लियर हो चुका होगा। अब बात करते हैं साथियों कार्यक्रम के लॉन्चिंग की। तो कार्यक्रम जो हमारा लॉन्च किया जाएगा उसका शुभारंभ माननीय शिक्षा मंत्री महोदय द्वारा झालावाड़ जिले के छोटे से ग्राम कनवाड़ी से मोबाइल लाइब्रेरी के उद्घाटन से किया जाएगा। एक कक्षा में कहानी पाठ के साथ माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा अभियान की शुरुआत की जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि जो ये कार्यक्रम लॉन्च किया जा रहा है इसका शुभारंभ करने का मौका झालावाड़ जिले के छोटे से ग्राम कनवाड़ी को दिया जा रहा है। यहीं से शिक्षा मंत्री महोदय जो हमारा प्रखर राजस्थान कैंपेन है उसकी लॉन्चिंग करेंगे। अब बात करते हैं साथियों की जो कैंपेन चलाया जाएगा उसमें हमें कौन कौन सी गतिविधियां करानी है। तो आपको यहाँ बताया गया है दिशा निर्देशों में अभियान के दौरान स्कूलों में की जाने वाली 3 प्रकार की गतिविधियां शामिल है। कौन कौन से प्रकार है गतिविधियों के? जनरल एक्टिविटीज, ग्रेड वाइज एक्टिविटीज और कम्युनिटी एक्टिविटीज, जिनके एग्जाम्पल आपको यहाँ पर बताए गए हैं। चित्र भी आपको यहाँ पर बताए गए हैं, आप चित्र की भी सहायता ले सकते हैं। उसके अलावा आपको यहाँ इंस्ट्रक्शन भी दिए गए हैं कि पढ़ने का कोना, जैसे जनरल एक्टिविटी की हम बात कर रहे हैं तो आप अपने विद्यालय में रीडिंग कॉर्नर स्थापित कर सकते हैं। वहां जाकर विद्यार्थी अपनी मनपसंद पुस्तक पढ़ सकते हैं। रीडिंग कॉर्नर आपको कैसे बनाना है यहाँ आपको चित्र में क्लियर किया गया है। उसके अलावा आप शब्द दीवार बना सकते हैं, दीवार पत्रिका आप लगा सकते हैं। तो ये जनरल एक्टिविटी आप अपने विद्यालय में इस कैंपेन के दौरान करवाएंगे। ग्रेड वाइज एक्टिविटी की हम बात करें तो आप चित्र संवाद विद्यार्थियों से कर सकते हैं और अधूरी कहानी को आप पूरा करवा सकते हैं। कम्युनिटी एक्टिविटी की हम बात कर लेते हैं तो यहाँ हमें निर्देशित किया जा रहा है समुदाय में स्थानीय भाषा में परिवेशीय कहानियां। जिस समुदाय से विद्यार्थी आता है हो सकता है आपकी भाषा और समुदाय की भाषा या जहां आप पढ़ाते हैं वहां की भाषा अलग हो, परंतु आपको विद्यार्थियों को उसी की भाषा में बोलने का अधिक से अधिक मौका देना है। आप विद्यार्थियों से कहानियां सुन सकते हैं, चुटकुले सुन सकते हैं। तो ये कम्युनिटी एक्टिविटी आपको विद्यालय में इस कैंपेन के दौरान करवानी है। अब बात करते हैं साथियों जो रीडिंग कैंपेन चलाया जाएगा उसकी मॉनिटरिंग कैसे की जाएगी, ये भी एक कैंपेन का महत्वपूर्ण पहलू है। तो मॉनिटरिंग होगी, शाला दर्पण और शाला सम्मेलन का उपयोग प्रखर राजस्थान कार्यक्रम की मॉनिटरिंग हेतु किया जाएगा। शाला सम्मेलन ऐप
और शाला दर्पण पर आपके लिए कुछ मॉड्यूल लाइव किए जाएंगे, उनके माध्यम से इस कार्यक्रम की मॉनिटरिंग की जाएगी। दूसरे नंबर पर यहाँ आपको बताया जा रहा है नवीन मॉनिटरिंग मॉड्यूल शाला दर्पण पर लाइव किए जाएंगे। आपको मैं बता चुका हूं कि जो मॉनिटरिंग होगी वो शाला दर्पण और शाला संबलन ऐप के माध्यम से होगी। तो शाला संबलन ऐप का उपयोग तो हमारे अधिकारी गण महोदय करेंगे और शाला दर्पण का उपयोग हमें करना है। हमसे कुछ सूचनाएं शाला दर्पण पर ली जाएगी, उसके लिए पृथक से शाला दर्पण पर मॉड्यूल प्रारंभ कर दिए जाएंगे। जो भी मॉड्यूल प्रारंभ होंगे उन पर आपको कार्य कैसे करना होगा उससे जुड़ा वीडियो भी मैं चैनल पर आपकी सहायता हेतु जैसे ही मॉड्यूल लाए होंगे लेकर आऊंगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखिएगा। आगे हमें यहाँ मॉनिटरिंग के संबंध में जानकारी दी जा रही है। विद्यालयों को अभियान अवधि के दौरान पठन अभियान की गतिविधियां को हर सप्ताह शुक्रवार को अपडेट करना होगा। जो शाला दर्पण पर आपके लिए मॉड्यूल लाइव किए जाएंगे उन पर आपको कब कार्य करना है, प्रत्येक शुक्रवार को मॉड्यूल को आपको अपडेट करना अनिवार्य होगा। शाला संबलन विद्यालय अवलोकन के दौरान अधिकारी द्वारा डेटा का सत्यापन किया जाएगा। मैं आपको बता चुका हूं कि शाला संबलन ऐप का उपयोग कौन करेंगे, हमारे अधिकारी महोदय करेंगे। उसके अलावा विद्यालय स्तर पर आयोजित की जा रही 3 प्रकार की गतिविधियों का विवरण अपडेट किया जाना है। मॉड्यूल 1 की हम बात करें तो राज्य स्तरीय गतिविधियां इसमें अपडेट होगी। ये मॉड्यूल कहां पर लाइव होगा, शाला दर्पण के स्कूल लॉगिन पर लाइव रहेगा। डेटा अपडेट कौन करेगा इस मॉड्यूल पर, प्रधानाचार्य या पीईओ अपडेट करेगा। आवृत्ति या कब अपडेट करना होगा, प्रत्येक शुक्रवार को मॉड्यूल को अपडेट करना होगा। मॉड्यूल दूसरे नंबर की हम बात करें तो स्कूल स्तरीय सामान्य गतिविधियां जो आप करवाएंगे उसके लिए रहेगा। ये मॉड्यूल कहाँ उपलब्ध रहेगा, स्कूल लॉगिन पर उपलब्ध रहेगा। और डेटा कौन कौन अपडेट करेगा, तो प्रधानाचार्य या पीओ इस मॉड्यूल पर डेटा अपडेट करेंगे। आवृत्ति आपको यहाँ बताई जा रही है, प्रत्येक शुक्रवार को आपको मॉड्यूल को अपडेट करना है। तीसरे नंबर का जो मॉड्यूल लाइव किया जाएगा वो कक्षा स्तरीय गतिविधियों से संबंधित होगा। ये मॉड्यूल कहां पर लाइव किया जाएगा, शाला दर्पण के स्टाफ लॉगिन पर यह मॉड्यूल लाइव किया जाएगा। तो आपको यहाँ पर बताया गया है टीचर्स लॉगिन पर यह मॉड्यूल लाइव रहेगा। इसमें डेटा अपडेट कौन करेगा, तो ऑब्वियसली जब स्टाफ लॉगिन पर यह मॉड्यूल लाइव किया जाएगा तो इस पर जो डेटा अपडेट करेंगे वो हमारे शिक्षक साथी करेंगे। आवृत्ति क्या रहेगी, वही उनको भी शुक्रवार को ही डेटा को शाला दर्पण पर अपडेट करना होगा। उम्मीद करता हूं साथियों प्रखर राजस्थान रीड टू लीड कार्यक्रम की जो जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करवाई है निश्चित ही आपके लिए उपयोगी रहेगी। यदि जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, साथ में इस वीडियो को हमारे सभी साथियों तक पहुंचाइएगा ताकि जो कार्यक्रम प्रखर राजस्थान रीड टू लीड हमारे राज्य में लॉन्च किया जाने वाला है उसकी कार्य प्रक्रिया या उसके उद्देश्यों से सभी हमारे शिक्षक साथी परिचित हो पाए। और आपको मुझसे कोई सवाल पूछना है या वीडियो संबंधी सुझाव आप देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं साथियों इसी तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।